दोस्तों, लक्ष्मी जी का वास जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी लक्ष्मी माता ही आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे खुश नहीं है, तो जिंदगी में आप कैसे तरक्की पाओगे। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि बिना नहाए कभी भी तुलसी माता के पत्ते ना तोड़ें। देखिए, जो घर में तुलसी होती है वो लक्ष्मी माँ का ही प्रतीक होती है, उनका स्वरूप होती है। तो कभी भी जल्दी में कुछ लोग होते हैं कि चाय पीने से पहले उसमें ज़रूर तुलसी के कुछ पत्ते डालते हैं, खासकर सर्दियों में, ताकि कुछ कड़क चाय बन जाए। तो ऐसे में बिना नहाए तुलसी माता के पत्ते तोड़ लेते हैं। ऐसा करना तुलसी माता को नाराज करने के बराबर है। तो जब भी आप तुलसी माता के पत्तों को तोड़ें, उससे पहले ज़रूर नहा लें। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा करते हैं, खासकर लक्ष्मी माँ की जब आप पूजा करते हैं, तो आप घंटी ज़रूर बजाएं। जब आप घंटी बजा रहे हैं तो याद रखिए, इस घंटी की जो ध्वनि है घर के चारों ओर हर एक कोने में अच्छे तरीके से पहुंच जाए। और घंटी का भी आपको खास ख्याल रखना है कि जो घंटी है वो पीतल से बनी हुई होनी चाहिए। जो पीतल की ध्वनि है वो लक्ष्मी माता को बेहद शांति देती है, खुशी देती है, प्रसन्न करती है। तो ऐसे में अगर आप किसी और धातु की घंटी बजाते हो तो समझ लीजिए लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी। आपने जितनी अब तक जो भी मेहनत की है उस सब पर पानी फिरने वाला है। तो जब भी घंटी का इस्तेमाल करें, हमेशा याद रखिए वो पीतल की हो और पूरे घर तक उसकी ध्वनि आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आपने पहले के बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि गुरुवार को बाल नहीं धोते, कपड़े नहीं धोते। इसका पूरा का पूरा कारण जाता है लक्ष्मी माँ को। जब आप गुरुवार को बाल धोते हैं, कपड़े धोते हैं, इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो ऐसे में आपको कभी भी, जो महिलाएं हैं खासकर, उनको अपने बाल नहीं धोने चाहिए गुरुवार के दिन, साथ ही साथ कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की। देखिए, आपके घर की जो लक्ष्मी है, आपके घर की जो लक्ष्मी आपकी माँ हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, तो उनको आप इज्जत दीजिए, सम्मान से बात कीजिए। अगर आपके घर की लक्ष्मी रोती है तो इसका मतलब आपके घर में लक्ष्मी खुश नहीं है, वो ज्यादा दिन आपके पास नहीं रुकेगी। तो घर की लक्ष्मी का खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत हद तक जरूरी है। तो कभी भी ऐसा ना कीजिए जिससे उनको दुख हो, वो रोएं और आपको पड़ताड़ना सहनी पड़े। दोस्तों, लक्ष्मी माँ के साथ आपको एक चीज का और ख्याल रखना है कि आप सूर्यास्त को ना सोएं। देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि सूर्योदय के समय आपको उठ जाना है 4 से लेकर 7 के बीच में, मगर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप सूर्यास्त के समय सोए ना। देखिए, जो लोग सूर्यास्त के समय सोए हुए रहते हैं, सूर्य उदय से पहले भी सोए रहते हैं, बाद में भी सोए रहते हैं, ये आलस का प्रतीक है। और लक्ष्मी माता को आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप आलसी इंसान हो और आप चाहते हो कि आपके पास लक्ष्मी आए, तो अपने आलस को सर्वप्रथम आप छोड़ दीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आलस है तो आपकी ज़िंदगी में लक्ष्मी नहीं होगी, और अगर आप लक्ष्मी चाहते हैं तो आलस का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको ख्याल रखना है कि आपकी वाणी कैसी है। मतलब कि अगर आप अपशब्द ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आप ज़्यादा गालियाँ देते हैं, आप दूसरों को भला बुरा कहते हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी माता आपसे नाराज हो जाएगी। बहुत से लोग अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी गालियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगर वो 2 लोगों के साथ बैठते हैं तो तीसरे की बुराई अवश्य करते हैं। जो ऐसे लोग हैं, सबसे पहले तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो भी करेंगे तो आप भी उनका साथ ज़रूर देंगे। तो ऐसे लोगों के साथ ना घूमिए। और दूसरी बात, सबका सम्मान कीजिए, आदर के साथ बोलिए। अगर आपने किसी से अपशब्द कहा तो उसको नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचा देगा। लक्ष्मी माता आपसे खुश नहीं रहेंगी और आपके जीवन में धन संपत्ति बिल्कुल रुक जाएगी। दोस्तों, जो लोग फूडी होते हैं, जो हमेशा खाते रहते हैं, पूरा दिन पेट भरने के बाद भी खाना खाते हैं, ऐसे लोगों से लक्ष्मी माँ हमेशा नाराज रहती है। तो लिमिट का खाएं, पूरा दिन ना खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, बस किचन में घुसे, फिर कुछ डाला, फिर खाया, मतलब कि पूरा दिन उनका मुंह जो है चलता रहता है, पेट में कुछ ना कुछ जाता रहता है। आप एक जगह पर बैठ के खाइए। आप हमेशा अपनी भूख से कुछ निवाले कम ही खाइए। लक्ष्मी माता का मानना है इंसान को लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और जो आज के वक्त में बहुत से लोग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे बैठे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, महिलाएं बनाती रहती है, पुरुष खाते रहते हैं, जिसके चलते लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। तो हमेशा ख्याल रखिए, एक बार में खा लीजिए जो आपको खाना है, बार बार खाएं ना। और अगर बार बार खाना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके खाइए। ज़्यादा खाने से लक्ष्मी माता अप्रसन्न हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम मंदिर के पर्दों की। देखिए, पर्दे हो या फिर दरवाजे, रात को सोने से पहले आप वो बंद कर दीजिए। देखिए, रात में हम घर में बहुत से कार्य करते हैं, तो उन सब से पहले मंदिर पर पर्दा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मंदिर में पर्दे नहीं तो आप दरवाजे बंद कर सकते हैं, लेकिन रात को मंदिर को खुला छोड़कर ना सोएं। दोस्तों, अब बात करते हैं गंदे दांतों की। देखिए, गंदे दांत बहुत बुरी बात होती है, स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत हद तक हानि पहुंचाएगी। लेकिन वास्तु का भी कहना है, अगर आपके दांत गंदे हैं तो लक्ष्मी माँ आपसे नाराज रहेंगी, आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। साथ ही साथ आपको हमेशा लक्ष्मी का अभाव रहेगा। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी आपके घर आए तो जल्द से जल्द दांतों की सफाई कर लीजिए। दोस्तों, ये वे नियम थे जिनके चलते आप लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर ला सकते हैं और लंबे समय तक टिका सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर आपको पहली वाली वीडियो पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा। इस वाली में आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा वो भी आप
कमेंट करके बताना है। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।